यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया के हर देश पर दबाव था कि वो अपना पक्ष चुने। कोई रूस के साथ खड़ा हुआ तो कोई अमेरिका और नेटो के पक्ष में, लेकिन भारत सिर्फ शांति के पक्ष में खड़ा रहा। चौतरफा दबाव के बावजूद भारत ने वही किया जो सही था। अपनी जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों और हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहने वाले भारत पर सारे दबाव बेअसर कैसे हुए, इसे समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड फौलाद, द सॉवरेन सेफगार्ड। 10 जून 1999, कोलोन, जर्मनी। दुनिया की 8 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G8 की बैठक चल रही थी। अमेरिका, रूस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और जापान के शीर्ष नेताओं के होश उड़े हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया में चल रही आर्थिक उथल-पुथल से खुद को कैसे बचाएं। आर्थिक संकट की शुरुआत दिसंबर 1994 में अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको से हुई। फिर 1997 में इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे एशियाई देशों में आर्थिक संकट पैदा हुआ और 1998 में G8 के सदस्य रूस की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी। इसी मुश्किल घड़ी में अमेरिका और यूरोप के अमीर देशों को भारत और चीन जैसे विकासशील देशों का एक समूह बनाने का ख्याल आया, जिसकी वकालत कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन 1995 से ही कर रहे थे। ये G20 की शुरुआत थी, लेकिन विकसित होने के गुरूर में चूर अमेरिका और यूरोप के देश तब भारत और चीन जैसे देशों के साथ शिखर सम्मेलन के लिए राजी नहीं थे। G20 की बैठक सिर्फ वित्त मंत्रियों तक सीमित थी। चौदह नवंबर 2008, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। G20 का ये पहला शिखर सम्मेलन था। इसके लिए अमेरिका मजबूर था, क्योंकि 2007 में शुरू हुई मंदी में अमेरिका के बैंक डूबने लगे थे। यूरोप के देश भी आर्थिक संकट में जकड़े थे, जिससे उबरने के लिए उन्हें भारत और चीन जैसे देशों की मदद की जरूरत थी। इन देशों के पास बड़ा बाजार था और उसमें भी सबसे बड़ा बाजार हथियारों का था। भारत उस वक्त हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार था, जो अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस पर निर्भर था। पहले G20 शिखर सम्मेलन के 15 साल बाद 9 सितंबर 2023, नई दिल्ली। जिस भारत को मजबूरी में G20 में शामिल किया गया था, जिस भारत का सिर्फ बाजार ही विकसित देशों को दिखता था, उसी भारत की मेजबानी में दुनिया की आर्थिक ताकतों ने मजबूत आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी। इस भव्यता से ज्यादा पूरी दुनिया भारत की इस क्षमता से हैरान है कि आज का भारत जो ठान लेता है उसे हासिल कर लेता है। G20 की मेजबानी मिलने के बाद भारत ने क्या बनाया और क्या दिखाया, जरा खुद नजर डालिए। 17 जनवरी 2023, कोरबा, अमेठी, उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत दुनिया की सबसे आधुनिक राइफल AK-203 का उत्पादन इसी साल शुरू हुआ। 13 फरवरी 2023, बेंगलुरु, कर्नाटक। ये दौर ड्रोन युद्ध का है और भारत ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपनी मारक क्षमता का एक नमूना एरो इंडिया शो में पेश किया, जिसका नाम है टैंगो ब्रावो। नौसेना के लिए INS वेला पनडुब्बी और पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत को लॉन्च करके भारत अपनी क्षमता पहले ही दिखा चुका था। वायुसेना के लिए स्वदेशी और हल्के लड़ाकू विमान तेजस की उड़ान साल 2015 से ही शुरू हो गई थी, जिसकी तेजी और तकनीक अमेरिकी वायुसेना के कमांडर ने खुद साल 2018 में तेजस के कॉकपिट में बैठकर देखी।
भारत की इस उड़ान को देखने के बाद ही अमेरिका को महसूस हुआ कि भारत को अब खरीदार के बजाय साझेदार बनाने में ही समझदारी है। लिहाजा अमेरिका ने बिना हिचके भारत में फाइटर प्लेन का जेट इंजन बनाने का समझौता किया, और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की हामी भरकर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। भारत के फौलादी इरादों की एक और कहानी। अगस्त 2023 में जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स समिट था, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बात की। जाहिर है बातचीत का मुद्दा सीमा विवाद ही था। ब्रिक्स समिट से लौटते ही चीन ने एक विवादित नक्शा जारी किया, तो सीमा सड़क संगठन का जवाब आया कि एलएसी पर हेकड़े दिखाने से पहले किसी को भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। 2 to 3 years or maybe 4 years, we will be much ahead of China all along the borders in infrastructure of roads, bridges, tunnels and airfield.